हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला प्रभु। एक बार फिर प्रभु आपके चरणों में हम प्रत्येक को आने के लिए आपने एक मौका दिया। पिता आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके वचन को जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, प्रभु आप अपने वचन को हम एक को खोल कर दें, समझने के लिए सहायता करें प्रभु। हम एक एक से प्रभु आप बात करें, दया करें प्रभु। आपका अनुग्रह हम चाहते हैं कि सारी बात में आपकी अगुवाई हम चाहते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग परमेश्वर के वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार से हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम उसके आखिरी भाग को हम देख रहे थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय, उसका आखिरी भाग जो 48 से हम आखिरी तक हम पढ़ेंगे। यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। अब्राहम मर गया और भविष्यद्वक्ता भी मर गए हैं, और तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद ना चखेगा। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यद्वक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वो तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूं। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। यहाँ पर जब हम लोग परमेश्वर के वचन में यहाँ पर इस घटना को जब हम देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रभु यीशु के एक एक बातों को, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार ज़्यादातर प्रभु की बातों से भरा हुआ है, जिसमें हम एक एक बातें हम लोग प्रभु की हम समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। यहाँ पर जब हम 48 से आखिरी तक जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु इससे पहले जितनी भी बातचीत हो रही है, प्रभु के और यहूदियों के बीच में, फरीसियों के बीच में जो भी बातें हो रही है, वो लोग प्रभु की बातों को सामना नहीं कर पा रहे। नहीं सामना कर पाने के कारण अब प्रभु के व्यक्तिगत रूप से प्रभु पर अटैक कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से यानी उस पर पर्सनल अटैक है ना। यहाँ तक उसको अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहला हम 8 का 41 भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर हम देखते हैं, तुम अपने पिता के समान काम करते हो, क्योंकि उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर, है ना। व्यभिचार से नहीं जन्मे, क्यों यहूदी लोग यीशु मसीह को बोल रहे हैं? हमने बीच में देखा था इससे पहले भी कि सब लोगों को मालूम था, अक्सर अधिकतर लोगों को मालूम था कि मरियम यूसुफ से मिलने से पहले, इनकी शादी से पहले मरियम गर्भवती थी। इसलिए सीधा उस पर इनडायरेक्टली उस पर क्या कर रहे हैं कि तू व्यभिचार की संतान है। ऐसे कर कर उस पर व्यक्तिगत रूप से उसको ऐसा बोला जा रहा,
हाँ, और आगे जब हम देखते हैं, ना सिर्फ इतना, 8 का 48 जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है। हाँ, यहाँ पर जब हम सामरी की बात करते हैं, एक यहूदी के लिए सामरी कहलाना बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं बुरा समझा जाता है ना, बहुत ही, क्योंकि यहूदी लोग सामरियों से बहुत नफरत करते थे। जैसे हम बीते समय में सीखते हुए आ रहे हैं, बहुत नफरत करते थे। अब यहूदी लोग इसको क्या बोलते हैं, तू सामरी है, तू वचन का उल्लंघन करने वाला है। और सामरी, यहाँ तक कि सामरी को शैतान का बेटा करके बोलते थे, तो तू शैतान का बेटा है। ऐसे कर कर बहुत कुछ प्रभु यीशु को क्या करने लगे, एक तरीके से बोले तू किस जात का है ना, वहां तक, अगर आज की भाषा में बोले, वहां तक पहुंच गए। तू किसकी संतान है, माँ बाप तक पहुंच गए। तू किस जात से है, वो भी उधर भी जाकर उसका क्या करने लगे। हम प्रभु यीशु का मजाक उड़ा रहे हैं और उसको सीधा उसके विषय में बोलते जा रहे हैं। लेकिन आप यहां पर जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में, फिर इसके साथ साथ ना सिर्फ इतना, और आगे क्या बोलते हैं, तुझ में दुष्टात्मा है ना। तो हम देखते हैं प्रभु के सामने जब ऐसे आरोप जब उस पर लग रहे हैं, प्रभु उस समय में किस प्रकार व्यवहार कर रहा है। हमारे सामने भी ऐसी बातें आती हैं जब लोग हमारे विषय में तरह तरह की बातें बोलते हैं। हाँ, कई बार हम लोग बेशक प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन कोई हमारे विषय में जब बोलता है तो हम किस प्रकार से प्रतिक्रिया दिखाते हैं, हम क्या रंग दिखाते हैं उस समय में। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के समान उस समय रहते हैं, या हम बदला लेने की वो भावना हम मन में पालते हैं। सारी बात यहाँ पर हम बहुत ही ध्यान से हम प्रार्थना पूर्वक देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के परिवार तक बात गई, उसके बोलते ना, ये किसकी संतान है ना, माँ बाप तक बात चले गई, किस जात का है, अगर बोले तो सामरी है, वहां तक बात चलेगी। सबसे बोलते ना, सबसे ज्यादा गलत माने जाने वाले, सबसे ज्यादा जिसको बिल्कुल तुच्छ समझे जाने वाले, है ना, वो वहां से उसका रिश्ता जोड़ दिया। तीसरा क्या बोलते हैं, तू तो शैतान, तुझ में दुष्टात्मा है। हाँ, प्रभु इनको वचन बता रहा। आप यहां पर इस घटना को देखें प्रार्थना पूर्वक, प्रभु इनको वचन बता रहा। वो इसलिए इनको वचन बता रहा है ताकि इनका उद्धार हो। लेकिन ये लोग प्रभु के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं वो भी हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु इनकी भलाई चाहता है ना, लेकिन ये लोग प्रभु यीशु को मुंह पर बोल के आ रहे हैं कि तू क्या चीज है। इस प्रकार का व्यवहार हम प्रभु यीशु और इनके साथ देख सकते हैं। लेकिन प्रभु किस प्रकार से आगे जब अब देखते हैं, इनका सामना प्रभु किस प्रकार से कर रहा है ना, यहां पर जब हम वचन में पढ़ते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूं और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। प्रभु अपने हर एक तिरस्कार का, हर एक गाली का, हर एक मजाक का, जो उसके साथ जो भी बुरा किया जा रहा है, प्रभु उसका जवाब किस प्रकार से दे रहा है, तो तुम, मुझ में दुष्टात्मा नहीं है, लेकिन मैं अपनी प्रतिष्ठा भी नहीं चाहता। हाँ, मैं प्रतिष्ठा नहीं चाहता, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे विषय में क्या बोलते हो। आपको मालूम है, अक्सर हमें बहुत फर्क पड़ता है। अगर हमारी सोच प्रभु यीशु मसीह के समान नहीं है तो लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं उससे हमें बहुत फर्क पड़ने लग जाता है। किसी ने मेरे बारे में बुरा बोल दिया, किसी ने मेरे बारे में मजाक उड़ा दिया, किसी ने मेरी बदनामी कर दी, क्या वो बात मुझे चुभ जाती है? क्या वो बात मुझ पर असर करती है? अगर वो करती है तो शायद जैसे प्रभु यीशु चला, मैं वैसे नहीं चल रहा। प्रभु यीशु इसलिए वचन बोलता है, वो गाली सुनकर भी क्या नहीं बकता था, गाली बकता नहीं था। वो धमकी देने वालों की धमकी जो उसको देते थे, उसको जो सताते थे, तब भी वो चुप रहता था। क्यों?
उसके वचन क्या बोलता है? सब बातें उसने पिता के हाथ में सौंपी है, खुद कुछ भी कर नहीं रहा। हमारा स्वभाव क्या, आपको मालूम है? हमारा मानवीय स्वभाव या हमारा बोले हमारा बिगड़े हुए स्वभाव का गुण क्या है? किसी ने मेरे बारे में कुछ बोला, मेरे माँ बाप, मेरे परिवार पर कोई गया या मुझ पर कोई गया, अगर मैं प्रभु के मेरे बिगड़े हुए स्वभाव का क्या होगा? मैं भी इसके बारे में, इसने मेरे बारे में एक बात बोली, मैं इसके बारे में 10 बातें बोलूंगा। क्यों? मुझे बदला लेना है। ये बदला लेने का स्वभाव होता है, ये जो बिगड़ा हुआ स्वभाव होता है। इसने क्या मेरे अंदर वो स्वभाव है या मसीह यीशु का स्वभाव है जो सिंपल क्या बोलता है? लोग मुझे कितना भी बुरा बोले, है ना, आप सोच कर देखो, लोग इसके बारे में इतना बोलने पर भी इसको क्या क्या बोल रहे हैं? आप देखेंगे, तू व्यभिचार की संतान है, तुझ में दुष्ट आत्मा है, तू सामरी है, ना जाने क्या क्या लोग इसको बोल रहे हैं। तब भी प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। क्या आप और मैं ऐसे लोगों को प्रभु के बारे में बताना पसंद करेंगे जो हमेशा हमारे माँ बाप पर पहुंच जाए, हमारी जात पर पहुंच जाए, हमें गालियां बके? क्या तब भी हम उस व्यक्ति को प्रभु का संदेश बताने की इच्छा रखेंगे? या हम बोलेंगे मुझे इस व्यक्ति से बात नहीं करनी, मुझे इससे क्या नहीं रखना, कोई मतलब नहीं रखना? प्रभु इतना सब कुछ सुन रहा है लेकिन वहां से जा नहीं रहा है। वहां पर खड़े होकर तब भी क्या बोल रहा है? उस भीड़ में खड़े होकर तब भी क्या बोल रहा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति, क्योंकि मालूम है सब नहीं चलेंगे, फिर भी क्या बोल रहा है? यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। तब भी प्रभु क्या बोल रहा है? इन गाली बकने वाली भीड़ में, इन मजाक उड़ाने वाली भीड़ में क्या कोई है जो पिता जिसको लेकर आया है? इस गाली बकने वाली भीड़ में, मेरा मजाक उड़ाने वाली भीड़ में, मेरा अपमान करने वाली भीड़ में क्या कोई है? हाँ, आप देखेंगे क्या कोई है जिसे पिता लेकर आया है, जिसका उद्धार मैं कर सकता हूं? आप सोचो प्रभु यीशु मसीह का मन किस प्रकार का है, उसका स्वभाव किस प्रकार का। मैं बार बार क्यों बोलता हूं? क्योंकि हम जब इस दुनिया में रहते हैं हमारे सामने भी ऐसी बातें आती हैं। जब हमारे विषय में बोला जाए कि हम तब भी हमारे अंदर की वो तमन्ना रहेगी, जिसको जो बोलना है बोलने दो। लेकिन मेरा स्वभाव क्या रहेगा? मैंने हर एक जिससे मैं मिल रहा हूं, मुझे उनका उद्धार करना, मुझे उनको प्रभु के बारे में बताना। क्यों बताना है? प्रभु यीशु मसीह क्यों बता रहा है? सबसे पहली बात, पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए। पिता ने जिस काम से भेजा है उस कार्य को पूरा करने के लिए। फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उड़ाने दो। लोग गाली बक रहे हैं, बकने दो। मैं सामने बोले या पीठ पीछे बोले, जैसे भी करे करने दो। मेरा स्वभाव कैसा होना चाहिए वो बात यहां पर हम परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं। इसलिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तुम मेरा क्या कर रहे हो? तुम मेरा निरादर करते हो, लेकिन मैं अपने पिता का आदर करता हूं, है ना। यहां पर इस बात को क्लियर किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, यूहन्ना 5:23 एक बार हम पढ़ लेंगे इस बात को समझने के लिए। यूहन्ना 5:23, सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? तुम जब मेरा निरादर कर रहे हो, तुम परमेश्वर का भी निरादर कर रहे हो। तुम मेरा जब निरादर कर रहे हो, तुम परमेश्वर का भी निरादर कर रहे हो। लेकिन मैं कभी नहीं बोलूंगा तुम मेरा क्या करो,
मेरा आदर करो। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरी इज्जत हो। आपको मालूम है कैसे मालूम चलता है कि हम इज्जत चाहते हैं या नहीं? कैसे मालूम चलता है? जब कोई हमारा मजाक उड़ाता है या जब कोई हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलता है, सीधा बोले या पीठ पीछे बोले, जब वो बात मुझे चुभ जाती है, जब वो बात मुझे चोट पहुंचा देती है, उससे समझ में आ जाता है आप किसके पीछे भाग रहे हो। आप अपनी इज्जत के पीछे भाग रहे हो, आप अपनी इज्जत चाहते हो। वही प्रभु यीशु मसीह को आप देखें, सीधा प्रभु यीशु मसीह का कहना क्या है? मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस इतना बताऊंगा, जब तुम मेरा निरादर कर रहे हो, तुम परमेश्वर का भी क्या कर रहे हो? निरादर कर रहे हो। इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें मुझे जो बोलना है बोलो। क्या हम उस प्रकार के समर्पण रखते हैं अपने जीवन में कि लोग मेरा मजाक उड़ाएं, लोग मेरे बारे में जो बोलना है बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता? क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे पीठ पीछे बोलें, या मैं कहीं से जा रहा हूं और कुछ लोग मुझे देखकर फुसफुसाएं या मेरे बारे में टिप्पणी दें? मैंने सुन लिया गलती से कि कोई मेरे बारे में ऐसी टिप्पणी दे रहा है, या किसी ने आकर मुझे बताया कि आपके बारे में ऐसा बोला जा रहा है, उस समय क्या मुझे असर पड़ता है? अगर असर पड़ता है तो वचन बोलता है हम अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, हम अपनी इज्जत के पीछे घूम रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु क्या बोलता है? मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं? क्या मैं उसी के समान बनने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं? क्या उस समर्पण में मैं आ रहा हूं कि लोग जो बोले, मुझे बस उस बात से फर्क पड़ता है मेरे विषय में पिता क्या बोलता है। मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता मेरे विषय में लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या टिप्पणी देते हैं, या मेरा मजाक उड़ाते हैं, या मेरे बारे में जो बोलना है बोलते हैं। मुझे उस बात से फर्क पड़ता है मेरे विषय में आज पिता क्या कहेगा। जो सर्वज्ञानी है, जो सर्वव्यापी है, जिसकी नजर से मेरा कुछ भी बात छिपा नहीं है, जो मुझे हर दिन मेरे हर कामों को, जो मुझे रात के समय में भी, जैसे भजन संहिता का लेखक क्या बोलता है, जिसने मुझे रात में भी देखा है, जिसने मुझे गुप्त समय में भी देखा है, वो मेरे विषय में क्या बोलेगा, मुझे उससे फर्क पड़ता है। ये बात प्रभु यीशु मसीह का भी हम देखते हैं कि फर्क उससे पड़ता है कि मेरा पिता क्या बोलता है ना। इसलिए हम यहां पर जब देखते हैं, लेकिन आपको मालूम है फरीसियों के साथ की दिक्कत क्या थी? आप 5 का 41 से 44 भी हम लोग पढ़ लेते हैं। 5 का 41 से 44। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वो आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? है ना। यहां पर साफ साफ प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं जानता हूं तुम में क्या नहीं है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है। क्यों परमेश्वर का प्रेम नहीं है? तुम एक दूसरे से आदर चाहते हो, लेकिन पिता से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। आज हम एक एक के जीवन के विषय में क्या कहा जाएगा? मैं किसका आदर पाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं? मैं किससे आदर पाना चाहता हूं? लोगों से या पिता से? प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है कि मुझे साफ साफ समझ में आता है तुम एक दूसरे का क्या पाने के लिए मेहनत कर रहे हो? एक दूसरे से आदर पाने के लिए मेहनत कर रहे हो। ये वही यहूदियों के विषय में यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन 8वें अध्याय के आखिरी भाग में हम यही बात को हम देखते हैं कि उन लोगों का सोच क्या था। हाँ, बेशक ये बाहर से दिखाते थे कि ये प्रभु को मानते हैं, ये परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, लेकिन इनकी असली हालत क्या थी? ये एक दूसरे का आदर पाने के पीछे भागते थे। इन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि परमेश्वर का इनको आदर
मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इससे हम लोग एक बात सीख सकते हैं। क्या चीज? आज आप और मैं किसका आदर चाहते हैं? क्या लोगों की बातें मुझ पर असर डालती हैं, या मैं इस बात से चिंतित रहता हूं, प्रभु तू मेरे विषय में क्या बोलता है ना? उसके आगे जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने उनको चेतावनी दिया था कि यदि वो उसकी बात को नहीं मानेंगे, वो अपने पाप में मरेंगे, अपने अविश्वास के कारण, है ना। लेकिन यहाँ पर जब हम 8वें अध्याय में हम जब पढ़ते हैं, प्रभु यहाँ से इनसे क्या बोलता है 51 में, यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा, यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा, वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। यदि कोई बोलने का मतलब क्या है? हर कोई नहीं चलेगा। मैं बार बार यही बोलूंगा, हर कोई नहीं चलेगा। बड़ी भीड़ जब है, प्रभु को मालूम है ये सब नहीं चलेंगे, लेकिन यदि कोई चलेगा, अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। इस अनंत काल की मृत्यु को, इस बात को अगर हम देखें तो प्रभु किन के विषय में बोल रहा है कि वो मृत्यु को ना देखेंगे? जो वचन पर चलने वाले हैं उनके लिए क्या है? मौत भी मौत नहीं रहा। क्यों? उनके लिए मौत एक रास्ता बन गया प्रभु के और करीब आने का। मैं दोबारा से बोलता हूं, जो कोई प्रभु के वचन पर चलता है उनके लिए मौत भी मौत नहीं रही, बल्कि वो तो एक रास्ता बन गई जिसके द्वारा वो प्रभु के और क्या आ सके? करीब आ सके। तो इसलिए प्रभु परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि जो कोई मेरे वचन पर चलेगा वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। आगे जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, प्रभु ने ये बातें आराधनालय में, यूहन्ना 6 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, ये बातें आराधनालय में भी कहा था। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं फरीसियों की सोच को, जब हम देखते हैं, आगे जब हम पढ़ते हैं, यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। प्रभु इनको आत्मिक सत्य बता रहा है, लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं? हमने जान लिया तुझ में दुष्ट आत्मा है। क्यों? इनमें आत्मिक समझ नहीं है जो प्रभु की बातों को समझ पाए। अब इन लोग का क्या कहना है? आगे हम जब पढ़ते हैं, ये लोग बोलते हैं अब्राहम मर गया, भविष्यद्वक्ता भी मर गए, और तू कहता यदि कोई मेरे वचन पे चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद ना चखेगा। तो यहां पर जब इन लोग के ये लोग जब ये बातें कह रहे हैं, तो ये आत्मिक बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे, बिल्कुल भी आत्मिक बातों को समझने के लिए असमर्थ है। क्योंकि यहां पर जब आगे आप पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, तो सबसे बड़ी बात जो हम यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जब बार बार इनसे दावा कर रहा है, आत्मिक सत्यों को इनके सामने उजागर कर रहा है, इनको आत्मिक बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। ये कौन लोग हैं जो व्यवस्था के अच्छे जानने वाले, जिनका आपको मालूम है, अगर आप देखोगे इनको मास्टर्स कहा जाता था, व्यवस्था के रखवाले इनको कहा जाता था। क्यों? पुराने समय में आपको मालूम है प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। पुराने समय में क्या करना पड़ता था? हाथों से परमेश्वर के वचन को लिखना पड़ता था। ये फरीसी शास्त्री जो एक एक वचन की बातों को अपने हाथों से लिखते थे, है ना, ये शास्त्री जो वचन को अपने हाथों से लिखते थे और जिनके सामने हमेशा परमेश्वर का वचन रहता था। लेकिन कितने दुख की बात है कि जो वचन को लिखते थे, जब जीवित मसीह इनके सामने आया, ये उसे पहचान नहीं पाए, ना उसे स्वीकार कर पाए। इनकी आत्मिक समझ, क्या बोल सकते हैं, बंद थी। इन्होंने अपने मनों को परमेश्वर के वचन के लिए क्या कर रखा था? बंद कर रखा था। इसलिए यहां पर ये लोग क्या बोलते हैं कि हम जानते हैं तुझ में क्या है? दुष्ट आत्मा। आपको यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे इस पूरे सुसमाचार की पुस्तकों को जब आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कोई एक बार प्रभु को गाली नहीं बक रहा है, एक बार कोई प्रभु को दुष्ट आत्मा नहीं बोल रहा है। आप देखेंगे प्रभु की सेवकाई के दौरान कितनी बार प्रभु को गालियां बका जा रहा, कितनी बार प्रभु को दुष्टात्मा कर, तुझमें दुष्टात्मा करके बोला जा रहा है, कितनी बार प्रभु को क्या क्या नहीं बोला जा रहा। एक बार नहीं है ना। हम कई बार क्या बोला, हाँ शायद एक बार बोला होगा, हाँ चलो कोई बात नहीं,
लेकिन आप देखेंगे प्रभु की सेवकाई में कितनी बार प्रभु के विषय में क्या क्या नहीं बोला गया, लेकिन प्रभु हर एक बात को सहते हुए, क्यों? अपना आदर नहीं चाहिए, मुझे पिता की इच्छा पूरा करना है, मुझे परमेश्वर का सत्य प्रकट कर कर देना है, उस बात की और प्रभु ध्यान देते हुए आगे बढ़ रहा है। यहां पर जब आगे हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्या बोलता है कि यहां पर लोग जब बोलते हैं हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? भविष्यद्वक्ता भी मर गए, तो अपने आप को क्या ठहराता है? हाँ, ये सब मर गए। तो यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वो तुम्हारा परमेश्वर है। बार बार प्रभु यीशु मसीह अपने उस दावे को प्रकट कर रहा है कि मैं कौन हूं, है ना, मैं कौन हूं करके बार बार प्रभु यीशु मसीह इस बात को प्रकट कर रहा है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूं और उसके वचन पर चलता हूं। हम एक एक पहलू को, मैं बोलता हूं एक एक बातों को प्रभु की जब आप देखेंगे, इसको मनन करेंगे, आपको मालूम है, आपको महसूस करेंगे एक बहुत ही एक ऐसा भोजन जो आप खाते हुए आप आत्मिक रूप से बलवंत महसूस करेंगे। यहां पर जब आगे पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का भी नहीं हुआ, फिर तूने अब्राहम को देख लिया। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इससे पहले कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। यहां पे लिखा है मैं था नहीं, मैं हूं। अब्राहम उत्पन्न, ये पूरा इजरायली कौम, ये पूरे इजरायलियों का पूरा वंशज बोलता है अब्राहम के उत्पन्न होने से पहले मैं हूं, मैं था नहीं। यानी सीधा क्या बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह? सीधा स्पष्ट भाषा में क्या क्लियर कर रहा है? तुम मुझे इंसान, साधारण इंसान मत समझो। मैं कौन हूं? मैं वही अनंतकालीन परमेश्वर हूं। मैं अनंतकालीन परमेश्वर हूं, इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, है ना, तुम्हारा पिता अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। आप सोचो ना, कितनी स्पष्ट भाषा में बता रहा। लेकिन वचन में आप देखते हैं, यहां पर लास्ट में हम पढ़ते हैं क्या लिखा है, तब उन्होंने उसे मारने के लिए क्या उठा लिया? पत्थर उठाए, और परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। यहां पर लोगों का रिएक्शन क्या है? सच बताने के लिए प्रभु यीशु को मिल के आ रहा है, आत्मिक सत्यों को उजागर करने के लिए बदले में प्रभु यीशु को मिल के आ रहा है। हाँ, आप देखें, सच्चाई बताने के लिए, आत्मिक सत्यों को उजागर करने के लिए प्रभु को बदले में मिल के आ रहा है। हाँ, हम सोचते हैं कि हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो मैं लोगों से अगर अच्छी तरह से बात कर रहा हूं, मैं किसी के साथ गलत नहीं कर रहा, तो मेरे साथ भी अच्छा ही होना चाहिए। अगर आप प्रभु के पीछे चलते हुए अगर ऐसी सोच रखते हो, आप फिर गलत रास्ते में आ गए। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमें स्पष्ट मालूम चलता है कि अगर आप सच्चाई के अनुसार जीवन बिताएंगे, आप अच्छे से लोगों के भलाई के लिए जितना भी करेंगे, आपको बदले में जैसा आप चाहते हो ना, वैसा आपको नहीं मिलने वाला। जो कोई भक्ति के साथ जीवन बिताएगा, वचन बोलता है वो सब सताए जाएंगे, और हर प्रकार की अलग अलग प्रकार की सतावट है। वचन इसलिए हम जब परमेश्वर का वचन जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, यहां पर हमें स्पष्ट समझ में आता है क्या चीज के बारे में, कि परमेश्वर के लोगों के जीवन में परमेश्वर ने हर प्रकार के दुखों को, सतावटों को परमेश्वर ने सेट किया हुआ। आप अब्राहम को देख लो, जब तक ऊर में था कोई अकाल नहीं है, लेकिन जब कनान में आया अकाल आ गया। आप इजरायलियों को देख लो, जब तक मिस्र में थे
रोटी पाने की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब परमेश्वर की बात मानकर जब लाल समुंदर पार किया, पानी की दिक्कत शुरू हो गई, रोटी की दिक्कत शुरू हो गई, तरह तरह की दिक्कतें शुरू हो गई। इससे क्या चीज समझ में आता है कि आप परमेश्वर के पीछे जब चल रहे हैं, मैं अगर ये सोचकर चल रहा हूं कि प्रभु के पीछे जाऊंगा तो मेरी सारी दुख मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, वो मेरी गलत सोच है। प्रभु के पीछे अगर मैं निकला हूं, मेरे जीवन में तरह तरह की मुसीबतें आएंगी, अलग अलग प्रकार की। क्यों? ताकि मुझे परमेश्वर बनाए। मैं दो काम कर सकता हूं, मैं मुसीबत से भागने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मुसीबत से भागूंगा वो कभी भी उसका सही हल नहीं निकलेगा। क्यों? ये मेरे भलाई के लिए परमेश्वर ने उन बातों को लेकर आया है। हाँ, उदाहरण के लिए मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं, परमेश्वर कोई भाई को मेरे जीवन में लेकर आएगा जो मुझे दुख पहुंचाए, या किसी बहन को लेकर आएगा जो मुझे दुख पहुंचाए, या किसी लोगों को मेरे जीवन में लेकर आएगा जो मुझे परेशान करे। मैं भागने का प्रयास कर सकता हूं। हाँ, परिवार में ऐसे लोग आ सकते हैं जिन्हें परमेश्वर खड़ा कर देगा कि हाँ, ये मुझे दुख पहुंचाए। मैं दो काम कर सकता हूं। मैं बोलूंगा मैं अब परिवार के संग नहीं रह सकता, मुझे अलग रहना, मुझे इनके संग नहीं रहना, मुझे अलग रहना। क्यों? ये मुझे दुख पहुंचाते हैं। समस्याओं से भागना मसीह जीवन में कोई समस्या का इलाज नहीं है। क्यों? ये समस्या लेकर कौन आ रहा है? ये परमेश्वर है जो मेरे जीवन में परिस्थितियों को तैयार कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर के लोगों के जीवन में परमेश्वर की अनुमति के बिना कुछ नहीं आता। अगर मैं समस्याओं से भाग रहा हूं, मैं परमेश्वर के तैयार किए गए रास्ते से मैं दूर हो रहा हूं। और जब मैं ऐसा हो रहा हूं तो मैं कभी भी, आपको मालूम है, उसका असर आपके जीवन में दिख जाएगा। कैसे दिखेगा? क्या चिन्ह है? मैं परमेश्वर के रास्ते से भाग रहा हूं। आप देखेंगे अब्राहम जब तक कनान में था, परमेश्वर के मार्ग में चल रहा था, वेदी है। लेकिन मिस्र में चला गया, कोई वेदी नहीं है। जब भी हम समस्या से भागते हैं, हमारा प्रार्थना में जीवन खत्म हो जाता है। हमारा परमेश्वर के साथ का जैसा संबंध होना है, जैसे चलना है, सब खत्म होने लग जाता है। कारण क्या? हम समस्या से भागने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि परमेश्वर ने मेरे ही भलाई के लिए उधर वो बातें लेकर आया था, ताकि मैं उसके द्वारा जयवंत हूं और मेरा विश्वास और सोने के समान खरा बने, और हर एक कमियां क्या हो जाए, मेरे जीवन से निकले। जैसे अय्यूब बोलता है, जब वो मुझे आग में तारा है, मैं खरे सोने के समान क्या करूंगा, उसमें से ताकर बाहर निकलूंगा। क्योंकि मेरे को लेकर कौन आ रहा है? मेरे को परमेश्वर मेरे जीवन में हर एक घटना को लेकर आ रहा है। यहां पर जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह दिलेरी से हर बातें बोल रहा है, मालूम है लोग क्या करेंगे, और जब मारने का प्रयास किया, वहां से निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? अभी समय नहीं आया जान देने का, अभी और भी कार्य करना है जो प्रभु चाहता है। आपको मालूम है, बहुत से प्रभु के दास, हम सबके व्यक्तिगत जीवन सेवकों के, परमेश्वर के दासों का सबसे जो अनुभव है, जो उन्होंने जो अनुभव करते हैं सब प्रभु के दास, वो क्या है? सबसे बहुत बड़ी जो दिक्कत सेवकाई के समय वो आती है, जो लोग काफी सालों से संगति में आ रहे हैं, संगति करते हैं, वचन सीखते हैं, प्रार्थना में आते हैं, लेकिन अभी तक उद्धार नहीं हुआ। संगति काफी सालों से कर रहे हैं। हर एक प्रभु के दास जो सेवकाई कर रहे हैं, उनके जीवन में ये बात वो अनुभव करते हैं कि कितने ऐसे लोग होते हैं जो काफी सालों से वचन सुन रहे हैं, काफी सालों से क्या कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, वचन भी सुनते हैं, लेकिन उद्धार का कोई अनुभव नहीं, कोई अनुभव नहीं है। एक सबसे बड़ा क्यों? उनको उद्धार की जरूरत, उन्हें प्रभु यीशु की जरूरत महसूस ही नहीं होती। यहां पर प्रभु यीशु यहां पर भी सेवकाई के दौरान कितना लोगों को बोलता है, यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा,
वो मृत्यु को ना देखेगा। लेकिन लोगों को वो जरूरत महसूस ही नहीं हो रही कि हाँ मुझे प्रभु की जरूरत है। इसके कारण उनको, जैसे यहाँ पर फरीसियों को, इन सबको अपने धर्म पर विश्वास है कि हम ये धर्म के काम करते हैं, हम सारे रीति रिवाज करते हैं तो हम पक्का स्वर्ग चले जाएंगे। ऐसी बहुत लोगों का क्या उद्धार नहीं है, उद्धार हुआ नहीं है, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उनको क्या है, हम प्रार्थना में जाते हैं, हम वचन सुनते हैं, बस यही काफी है, इतना काफी है। हाँ, वचन, हम प्रार्थना में बैठ गए, हम प्रार्थना मन करे, बस टाइम पास के लिए हम कर रहे हैं। हम वचन भी टाइम पास के लिए हमने पढ़ लिया। क्यों? शायद इसके ऐसा करने से हम कहाँ चले जाएंगे, हम स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन वचन क्या बोलता है, इनको अभी तक वो उद्धार का जरूरत ही महसूस नहीं हुआ। अपनी उस असहाय परिस्थिति को इन्होंने अनुभव नहीं किया कि प्रभु के बिना मैं नाश हो जाऊंगा, प्रभु के बिना मैं नाश हो जाऊंगा कर इनको अभी तक क्या नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ। ये चीज एक सबसे बड़ा एक चिंता का विषय जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में, प्रभु यीशु मसीह भी इस विषय में बोलता है और हर एक प्रभु के दास इस बात को अनुभव करते हैं, है ना। यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कुछ बातों को और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा। सबसे पहला ये टोटल जब यहाँ पे प्रभु की इनसे बातचीत को जब हम देखते हैं 8 का 12 से लेकर अगर हम आखिरी तक हम जब देखते हैं, 5 बातें, 5 कारण हम देख सकते हैं जिस वजह से उन्होंने मसीहा को इनकार किया, जिस वजह से उन्होंने मसीहा को त्यागा। सबसे पहला, इनके ज्ञान की कमी। ये लोग क्या करते थे, ये मसीहा को इसलिए नहीं स्वीकार कर पाए क्योंकि जैसे इनको मसीहा प्रभु यीशु के बारे में जानना चाहिए था, मसीहा के विषय में जानना चाहिए था, इनको नहीं मालूम। इस वजह से इन लोग क्या नहीं कर पाए, इन्होंने अपनी अलग अलग बहुत धारणाएं इनको मालूम थी, लेकिन प्रभु असली में कौन है करके उनको नहीं मालूम था। इस वजह से उन्होंने मसीहा जब आया, उन्होंने उसको क्या कर दिया, त्याग दिया। आपको मालूम है आज भी दुनिया प्रभु यीशु के बारे में जानती है। हाँ, ये ईसाइयों का है, क्रूस पर जान दिया है इनका, या एक अच्छा गुरु था, लेकिन दुनिया आज भी प्रभु को जैसे जानना चाहिए नहीं जानती। और मसीह जगत में भी कितने लोग हैं जैसे प्रभु को जानना चाहिए वो नहीं जानते। एक सबसे दुखद बात है, जिस वजह से जैसे प्रभु के साथ चलना चाहिए वो नहीं चल पाते। दूसरी बात हम देख सकते हैं, दूसरा बड़ा जो कमी हम देख सकते हैं वो क्या था, इनमें वो आत्मिक समझ नहीं है। ये शरीर के अनुसार न्याय करते थे, इनकी आत्मिक समझ क्या नहीं हुई, खुली नहीं। ये हर बातें क्या करते हैं, बस आंखों से देखेंगे तो विश्वास करेंगे। ऐसी दुनिया में भी और मसीह जगत में भी कितने ऐसे लोग हैं जिनकी आत्मिक समझ अभी तक नहीं खुली है। पढ़ते हैं वचन लेकिन आत्मिक बातें खुलकर नहीं मिलती हैं। सब कुछ प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना कर रहे हैं, जस्ट एक रिवाज के लिए मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। क्यों? आत्मिक रिश्ता नहीं है, आत्मिक समझ भी नहीं है। सबसे दुखद बात यह है। तीसरी बात जो हम इसमें देख सकते हैं वो है वचन सुन भी रहे हैं, वचन पढ़ भी रहे हैं, लेकिन कभी भी वचन पर चल नहीं रहे, वचन पर चलने का प्रयास कभी कर नहीं रहे। आपको मालूम है, एक बार एक प्रभु के दास ने बोला कि मैंने एक लड़के को, मैं बच्चों को बुलाता था, उन्हें टॉफी भी देता था, हाँ, कुछ ना कुछ उन्हें खाने पीने के लिए देता था, पूरा टाइम मैं उनको वचन की आयतें याद कराता था। एक बच्चा उन बाकी बच्चों में सबसे इंटेलिजेंट था, मैंने उसको खूब वचन याद कराया, पूरा सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों सुसमाचार मैंने उसको रटा दिए, मुंह जवानी सब उसको अच्छे से याद हो गया। लेकिन मालूम है उन्होंने क्या बोला? 60 साल की उम्र हो गई, उसको आयतें सब कुछ याद है, लेकिन उसका उद्धार नहीं हुआ। कितनी दुखद बात है।
कि वचन सब कुछ याद है, वचन की नॉलेज अगर उससे पूछी जाए वो सब बता सकता है, हर चीज बता सकता है। लेकिन दुखद बात क्या है, इसका उद्धार नहीं हुआ। आप मसीह जगत के, आप कलीसिया का इतिहास आप उठाकर देख लो, कितने ऐसे सेवक लोग थे जो सेवा करने के लिए भी गए, लेकिन जिन्हें मालूम नहीं था उनका उद्धार नहीं हुआ करके। लेकिन बाद में परमेश्वर, वो सीधे मन के होने के कारण परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। लेकिन उससे हमें अंदाजा लग सकता है कितने ऐसे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, उनको ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन वचन को उन्होंने अपने जीवन पे लागू नहीं किया। वचन के अनुसार चलने के लिए उन्होंने कभी भी सीरियसली मेहनत नहीं किया, जिसके कारण परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, ये लोग ऐसे ही नाश हो जाएंगे। क्यों? हर कोई हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, केवल वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। आपको मालूम है, जब हम प्रभु यीशु को देखते हैं ना, उससे हमें मालूम चलता है पिता हमसे क्या चाहता है। जैसे प्रभु यीशु पिता की हर बात में आज्ञाकारी था, पिता चाहता है हम भी प्रभु यीशु मसीह के समान हर बात में आज्ञाकारी बने। हां, इतना आज्ञाकारी था वो कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली, इतना आज्ञाकारी था। मैं प्रभु की बातों का कितना आज्ञाकारी हूं, हम अपने आप से पूछ सकते हैं। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को देखता हूं, मुझे मालूम चलता है पिता कैसी सेवा मुझसे चाहता है। जिस प्रकार उसने सेवा किया, वो कैसा जीवन मुझसे चाहता है, जिस प्रकार वो जिया, जिस प्रकार वो चला, वैसे ही वो मुझे भी चाहता है। तो ये बात हम लोग परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं। इसलिए अगली बात, जो चौथी बात हम देखते हैं इन लोगों के साथ का, हम देख सकते हैं कि इनके अंदर इच्छा नहीं है। यहां पर आप 8:44 जब पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है, अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर बोलते हैं, अपने पिता की लालसाएं पूरा करना चाहते हो। अगला दुख की बात क्या है, इनके अंदर परमेश्वर के साथ चलने की कोई इच्छा नहीं है। इनको वचन सीखने की इच्छा नहीं है, इनको परमेश्वर के साथ के संबंध की कोई इच्छा नहीं है। आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहा, लोगों को जब देख रहा है, क्या क्या बातें सामने आ रही हैं, और हर एक सेवक भी इस बात को देखता है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको कितना भी कीमती से कीमती बात बता दो, लेकिन उनकी शक्ल देखकर क्या चीज लगता है, इनके अंदर प्रभु के संग चलने की इच्छा ही नहीं है। फिर कीमती, कितना भी कीमती दे दो, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कितना भी कुछ कर लो, इनके जीवन में कभी फर्क नहीं आएगा। क्यों? इनके अंदर वो क्या ही नहीं है, वो इच्छा ही अंदर से नहीं है। इन्होंने अपने उस मार्ग को चुन लिया। उदाहरण के लिए, अगर एक नशेड़ी है, जब तक वो अपने नशे से प्यार करता है, उसको कितना भी अच्छे से अच्छा बात उसको बताओ, वो अपना नशा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उससे उसे लगाव है, उससे प्यार हो गया है, उसे वो छोड़ नहीं सकता। उसी प्रकार कितने ऐसे हैं जिन्हें अपने बुरे मार्ग पसंद है। पसंद होने के कारण वचन में उनको कोई इच्छा ही नहीं है, प्रभु के संग चलने की कोई अंदर इच्छा ही नहीं है, वचन के प्रति कोई इच्छा ही नहीं है। इस कारण कितना भी कीमती दे दो, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनमें उसके प्रति कोई लगाव नहीं। फिर पांचवी बात जो हम देखते हैं वो क्या है, इनके अंदर नम्रता नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्यों? इनको अगर परमेश्वर का सत्य चाहिए, है ना, परमेश्वर का सत्य चाहिए, तो इन्हें उस चीज के लिए नम्र होना पड़ेगा, उसके लिए उन्हें नम्र होना पड़ेगा। लेकिन ये लोग क्या नहीं हुए, ये उसके लिए नम्र होने के लिए क्या नहीं हुए, तैयार नहीं हुए। ये 5 बातें मैं दोबारा से बोलना चाहूंगा। ये क्या क्या है? सबसे पहला, प्रभु के प्रति जो मालूम होना चाहिए नहीं मालूम।
सही ज्ञान नहीं है। दूसरी बात, आत्मिक समझ नहीं है। तीसरी बात, वचन सुनते हैं लेकिन चलते नहीं है। चौथी बात, इनके अंदर इच्छा ही नहीं है। पांचवी बात, इनके अंदर नम्रता नहीं है। इसके कारण इनका जीवन, वचन क्या बोलता है, नाश की ओर जा रहा है। ये 5 कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं हमने इस पूरी घटना में कुछ बातें प्रभु ने हमें जरूर सीखने के लिए मौका दिया है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, जब आपका वचन हम सीख रहे हैं प्रभु, फजल दे, अनुग्रह दे प्रभु कि हम आपके वचन पर चलें। हमारे जीवन में भी जब सतावट आए, बहुत सी बातें आए प्रभु, आपको अपने जीवन का आदर्श मानकर जैसे आपने जीवन बिताया प्रभु, उस प्रकार जीवन बिताने के लिए फजल दे। दुनिया हमको, हमारी आदतों को ना देखे प्रभु, बल्कि हमारे जीवन में प्रभु आपके स्वभाव को देखने पाए। प्रभु मदद कर पिता, हम अपने आदर चाहने वाले नहीं, केवल आपको आदर मिले, वही तमन्ना हो, वही इच्छा हमारे अंदर रहे प्रभु। फजल दे प्रभु। प्रभु कितने लोग हैं जो अभी भी वचन सुनते हैं लेकिन जिन्होंने उद्धार नहीं पाया। पवित्र आत्मा इन अंतिम समयों में प्रभु आप कार्य करें। शैतान जब अपना पूरा जोर लगा रहा, प्रभु हम आपकी ओर ताकते हैं। आप इन अंतिम समयों में आप कार्य करें प्रभु। हमारी बातों से कुछ नहीं होगा, हमारे अपने प्रयास सब व्यर्थ हैं प्रभु। आपका आत्मा का कार्य प्रभु हम अंतिम समयों में चाहते हैं। पूरी नियंत्रण में प्रभु आप कार्य करें प्रभु, आप बातें करें प्रभु, किसी का भी जीवन नाश ना होने पाए। आपकी दया हम चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु आज की संगति के लिए प्रभु। इन वचनों को मनन करने के लिए कृपा दे। सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।